दिखावा। अरे राजू भैया, ऐसे किन ख्यालों में खोए बैठे हुए हो? बेटी की शादी सिर पर है, ऐसे में तो एक पिता खुशी में झूमते हुए दिखाई देता है, और तुम हो कि पार्क की इस बेंच पर अकेले बैठे हुए गहरी चिंता में डूबे हुए हो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? दहेज वगैरह की तो नहीं? अरे नहीं बिरजू, बात वो नहीं। लड़के वाले अच्छे हैं, दहेज प्रथा के विरोधी हैं। मगर सच कहूँ, आज बाबूजी की कही हुई बातें बहुत याद आ रही हैं, जिन पर मैं कभी हंसा करता था, मगर आज एहसास होता है कि कितना सच कहा करते थे। राजू भाई, बड़े बुजुर्गों के बाल यूं ही सफ़ेद नहीं होते, उन्हें अनुभवों से ये सब ज्ञान होता है, जिससे वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें आगाह करते रहते हैं। वैसे क्या बात याद आ रही थी चाचा जी की? बिरजू, बाबूजी अक्सर कहते थे कि बेटी की शादी और मकान बनाने में लगाया गया अनुमान अक्सर गलत साबित होता है। सोचो, 2-3 लाख तो बजट 5 लाख पार कर जाता है। मैंने भी गीता की शादी के लिए अपना बजट तय किया हुआ था, मगर मेरे अनुमान से लगाए गए सब खर्चे अचानक से बढ़ गए और मेरे खर्चों का अनुमान गलत निकला। यार, लड़कों वालों की फरमाइश तो होती ही है, ये तो मुझे पता है, मगर मेरे खुद के बच्चे, उन्हें शादी किसी बारात घर में नहीं बल्कि बड़े से होटल रेस्टोरेंट में करनी है। शगुन और शादी 2 प्रोग्राम हैं, दोनों के लिए महंगी डिजाइनर ड्रेस चाहिए। दोनों प्रोग्राम के लिए ब्यूटिशियन भी खासा पैसे लेने वाली बुक करी है। जब मैं अपनी हैसियत की बात करता हूँ तो सबके सब एक साथ बोल उठते हैं, शादी कौन सी बार बार होती है, और फिर फलां की शादी का एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। मुंह फुलाकर कहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे करो, हम बस शादी में शामिल हो जाएंगे। अरे यार, उन्हें कैसे समझाऊं कि ये पैसे वाले तो अपनी शान दिखाने के लिए चकाचौंध से भरी महंगी शादियां करते हैं, और उनकी देखा देखी में मध्यम वर्ग, विशेष रूप से युवा, दिखावे की उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जो उनके लिए है ही नहीं। ओह, सच कहा राजू भाई, आजकल की यही परिस्थितियां कमोबेश हर परिवार में हो रही हैं। एक पिता को पता होता है कि कैसे वो पाई पाई एकत्रित करके बेटी की शादी के लिए अपने अनेकों ख्वाहिशों को अनदेखा करता है, मगर आजकल के युवा बच्चों को बस दिखावा चाहिए होता है। उसने वहाँ ऐसा किया तो मैं भी अपनी शादी में वही करूँगा, वैसा ही डिजाइनर ड्रेस पहनूँगा। स्टार्टर में चाइनीज़ फूड होना चाहिए, कुछ गेम्स होने चाहिए, और तो और ड्रेस कोड तक। खैर, अब क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है बिरजू, अपनी भविष्य निधि संजो कर रखी थी कि बुढ़ापे में वही रकम निकासी का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, कहते हुए राजू भाई उठकर चल दिए। वहीं बिरजू पार्क की बेंच पर बैठे हुए बुदबुदाने लगा, सच है भैया, बाहर वालों से लड़ना आसान है, मगर अपनों से नहीं। दोस्तों, सोचिए, लोगों के कहने पर नहीं, उनके दिखावे से नहीं, आपकी चादर कितनी है ये आप और आपका परिवार बखूबी जानते हैं। किसी दिखावटीपन में पैर इतने मत पसारिए कि चादर छोटी पड़ जाए। कम शब्दों में बड़ी बात, मानना ना मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।